क्या होगा जब सरू को अचानक पता चले कि उसकी मां सरोजा उस जगह पहुंचने वाली है जहां चंद्रकांत की मौत का सबसे बड़ा राज दफन है? क्या सरू अपनी मां को उस भयानक सच से बचा पाएगी या फिर एक ऐसा खुलासा होगा जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा? आगे की कहानी बेहद भावुक और चौंकाने वाली होने वाली है। अगर आप ऐसी ही रोमांचक कहानियां पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दिखाइए। सरू के सामने उस समय जैसे जमीन खिसक जाती है जब अनिका उसके पास आकर एक ऐसी बात कह देती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अनिका के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है और वह सरू को देखकर कहती है कि उसे हमेशा वेद को सच बताने की बहुत जल्दी रहती थी। अब अगर उसमें हिम्मत है तो जाकर सब सच बता दे। अनिका की बात सुनकर सरू हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अनिका किस सच की बात कर रही है। सरू अनिका से पूछती है कि वह आखिर कहना क्या चाहती है। तभी अनिका धीरे धीरे उसके करीब आती है और कहती है कि अब सिर्फ वेद ही नहीं बल्कि उसकी मां सरोजा के सामने भी एक ऐसा सच आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। यह सुनते ही सरू की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे महसूस होने लगता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। अनिका हंसते हुए बताती है कि उसने सरोजा को उस जगह भेज दिया है जहां चंद्रकांत की मौत हुई थी। वह कहती है कि जैसे ही सरोजा उस जगह पहुंचेगी उसे सब पता चल जाएगा। उसे मालूम हो जाएगा कि चंद्रकांत अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी मौत के पीछे का सच भी उसके सामने आ जाएगा। यह सुनकर सरू पूरी तरह से घबरा जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर सरोजा उस जगह पहुंच गई जिसे वह शायद कभी सहन नहीं कर पाएगी। सरू को अपनी मां की हालत की चिंता सताने लगती है। उसे लगता है कि यह सच सरोजा की जिंदगी को पूरी तरह से तोड़ सकता है। अगर आपको लगता है कि सरू अपनी मां को बचाने के लिए सही कर रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपनी राय कमेंट में बताइए। सरू बिना एक पल गंवाए वहां से दौड़ पड़ती है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि किसी भी तरह उसे सरोजा को उस जगह पहुंचने से रोकना है। उसके कदम तेजी से आगे बढ़ते हैं और उसका दिल लगातार डर से धड़कता रहता है। दूसरी तरफ सरोजा अपने मन में कई सवाल लिए उस जगह की ओर जा रही होती है। उसे नहीं पता कि उसके सामने कौन सा सच आने वाला है। वह सिर्फ अपने मन की बेचैनी को शांत करना चाहती है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि उसके आसपास कितनी बड़ी साजिश चल रही है। कुछ देर बाद सरू सरोजा तक पहुंच जाती है। वह उसे रोकने की कोशिश करती है। अचानक सामने सरू को देखकर सरोजा हैरान हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। वह सरू से पूछती है कि वह वहां क्या कर रही है और उसके रास्ते में क्यों खड़ी है। सरोजा को अभी भी पुरानी बातें याद होती हैं। वह नाराज होकर कहती है कि उसने पहले ही कह दिया था कि सरू उसके सामने ना आए, फिर भी वह बार बार उसके सामने क्यों आ जाती है। सरोजा की बातें सुनकर सरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरू हाथ जोड़कर सरोजा से माफी मांगती है। वह कहती है कि इस समय उसे सिर्फ उसकी बात सुन लेनी चाहिए। उसके पास बहुत जरूरी बात है, लेकिन सरोजा का गुस्सा कम नहीं होता। वह सरू की बात सुनने से इनकार कर देती है। सरू जानती है कि अगर उसने अभी हार मान ली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए वह बार बार अपनी मां से विनती करती है। वह कहती है कि बस एक बार उसकी बात सुन ले। उसके बाद अगर वह चाहे तो कभी उसकी बात न सुने, लेकिन अभी उसे उसके साथ चलना होगा। सरू की आंखों में डर और चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। सरोजा भी उसके चेहरे को देखकर थोड़ा हैरान होती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर सरू इतनी परेशान क्यों है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं पूछती। सरू किसी तरह सरोजा को वहां से वापस ले जाने की कोशिश करती है। वह उसे अलग अलग बातों में उलझा देती है ताकि उसका ध्यान उस जगह से हट जाए। धीरे धीरे वह सरोजा को अपने साथ ले जाने में सफल हो जाती है। रास्ते भर सरोजा सोचती रहती है कि आखिर सरू के मन में क्या चल रहा है। वह समझ नहीं पाती कि सरू ने उसे अचानक वहां जाने से क्यों रोक दिया। उसे लगने लगता है कि जरूर कोई ऐसी बात है जो उससे छुपाई जा रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सरोजा को सच जानना चाहिए या फिर भी उसे इस दर्दनाक सच्चाई से दूर रखना सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। घर पहुंचने के बाद भी सरोजा के मन के सवाल खत्म नहीं होते। उसे महसूस होता है कि सरू बहुत बेचैन है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे वह कोई बहुत बड़ा बोझ अपने दिल में छुपाए बैठी हो। आखिरकार सरोजा सीधे सरू से पूछ लेती है। वह कहती है कि उसकी हरकतें सामान्य नहीं हैं। जिस तरह वह उसे रास्ते से वापस लेकर आई है उससे साफ लगता है कि कोई बड़ी बात है। सरू एक पल के लिए चुप हो जाती है। उसके मन में कई भावनाएं चल रही होती हैं। वह सच बताना चाहती है, लेकिन उसे डर है कि सच सुनकर उसकी मां टूट जाएगी। इसलिए वह खुद को संभालते झूठ बोल देती है। वह कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वह किसी से कुछ नहीं छुपा रही। उसने सिर्फ इसलिए सरोजा को वहां जाने से रोका क्योंकि उसे लगा कि उस समय वहां जाना ठीक नहीं था। लेकिन सरोजा पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होती। उसे लगता है, वह महसूस करती है कि उसकी बेटी किसी गहरी परेशानी में है। सरोजा का माँ वाला दिल उसके बार बार यही संकेत देता है कि कोई बहुत बड़ा राज सामने आने वाला है। सरू फिर बात को बदलने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अब घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, सभी लोग उसी में व्यस्त हैं। ऐसे समय में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। वह चाहती है कि सरोजा का ध्यान दूसरी बातों में लग जाए, लेकिन उसके मन का डर अभी भी खत्म नहीं होता। उसे पता है कि सच ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह सकता। एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा। यही सोचकर वह और ज्यादा परेशान हो जाती है। उधर अनिका अपने अगले कदम की तैयारी कर रही होती है। उसे पूरा भरोसा है कि देर सवेर चंद्रकांत की मौत का सच सबके सामने आएगा और जब ऐसा होगा तब परिवार में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा।
सरू भी यह बात जानती है, इसलिए वह हर पल डर के साए में जी रही होती है। उसे लगता है कि अगर सच सामने आ गया तो न सिर्फ उसकी माँ बल्कि पूरा परिवार बिखर सकता है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार किसी सी राज के बोझ तले दबा हुआ है। कोई सच छुपा रहा है, कोई सच जानना चाहता है और कोई सच को हथियार बनाकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सरू कब तक इस सच्चाई को छुपा पाती है। क्या सरोजा खुद अपने सवालों के जवाब ढूंढ लेगी? क्या अनिका अपनी चाल में सफल होगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब चंद्रकांत की मौत का पूरा सच सामने आएगा तब परिवार का क्या होगा? अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए कि आपकी नज़र में सबसे बड़ा सच क्या है। आगे की कहानी में कई ऐसे खुलासे होने वाले हैं जो हर किसी को चौंका देंगे।